सिखाया जा रहा है लर्निंग पर्शियन। एक पर्शियन है, ईरानी को बैठाया हुआ है और ईरानी से वो क्या सीख रहा है बताइए? पर्शियन सीख रहे हैं। सर ये तो हो गया। हाँ, आगे दिखाया गया है हेनरी थॉमस कोलर ब्रू। तो उन्होंने क्या किया बताइए? ये दैट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर एटीट्यूड, उनकी रिस्पेक्ट थी, वो रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है, इंडियन कल्चर को। तीसरे में दिखाया गया, ये कौन बीच में बताइए? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया? एक तरफ 10 मौलवियों को बैठा दिया, एक तरफ 10 पंडितों को, लॉ बना दिया। बोला ये इंडियन पीनल कोड है, भारतीय दंड संहिता, दैट इज उन्होंने रूल बना दिए। जो हम लोग वो जस्ट जुडिशरी है ना, इन्हीं की बनाई है, अभी 2 साल पहले चेंज हुआ, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट मिथ क्या दिखाया गया है? थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, इनका तो अलग ही एटीट्यूड था। वो बोलते थे कि एक अच्छी शेल्फ जिसमें यूरोपियन बुक्स हों, मैकाले की शिक्षा पद्धति हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक, एजुकेशन पॉलिसी। इट इज बेटर, ए यूरोपियन बुक्स शेल्फ इज बेटर देन द कंप्लीट ओरिएंटल लिटरेचर। पूरा जितना ईरानियन, मुस्लिम, हिंदी, संस्कृत, ओरिएंटल, सबसे ज्यादा बेहतर है एक शेल्फ जिसमें कौन सी किताबें रखी हों? यूरोपियन। ऐसे किसने कहा? दैट इज बेबिंगटन मैकॉले। और उन्होंने बता दिया कि अगर जो हायर सेकेंडरी क्लासेस हैं उसमें उनको क्या पढ़ना होगा बताइए? दैट इज इंग्लिश एजुकेशन इज कंपल्सरी। अगर जिसको नौकरी चाहिए इंग्लिश गवर्नमेंट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तो उसे इंग्लिश पढ़ना कंपल्सरी होगा। सर गुरुकुल को उन्होंने टेंपल ऑफ डार्कनेस। अब यहाँ पर आगे देखिए, एजुकेशन फॉर कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? वाणिज्य। वाणिज्य का क्या मतलब होता है? व्यापार। नाउ दैट इज, ऑन कर दीजिएगा, एजुकेशन फॉर कॉमर्स। कॉमर्स तो आप लोग जानते हो ना, कोई कॉमर्स लेता तो वाणिज्य, जो व्यापार से संबंधित है। तो दैट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सेंड एन एजुकेशनल डिस्पैच टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो 1984 में इन्होंने इसे वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। देखो इस चीज को, इन 1854, ठीक है, ये हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले की बात है, 3 साल पहले 1857 में फर्स्ट इंडिपेंडेंस का हम लोगों ने स्ट्रगल मूवमेंट किया था ना, फ्रीडम स्ट्रगल। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ध्यान दीजिए अविश, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी वहां कॉफी या चॉकलेट बेचा करती है और एक समय वो भारत पे राज किया करती थी। उनके डायरेक्टर्स, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट और एलिजाबेथ की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया बताइए? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, COURT, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन लंदन सेंड एन एजुकेशनल डिस्पैच, इन लंदन, और उसे क्या कहा गया? सेंड कि क्या चीज पढ़ानी है। एजुकेशनल डिस्पैच का मतलब समझते हो? कि भारतीयों को क्या पढ़ाया जाए। और इट इज कॉल्ड, और इसे किसने इशू किया बताइए? इशूड बाय चार्ल्स फुड। इशूड बाय, ये क्यों हम आपको बता रहे हैं? चार्ल्स वुड, चार्ल्स वुड ने भेजा कि ये पढ़ाओ इंडियंस को, और वही अभी तक तुम लोगों की बड़ी बहनें और बड़े भाई अभी तक वही पढ़ते आ रहे हैं। तुम भी पिछले 2 साल पहले वही किताबें पढ़ रहे थे, यही वुड्स डिस्पैच।
इन्होंने कहा ये पढ़ाओ भारतीयों को, और इसी को कहते हैं मैकाले की शिक्षा पद्धति, दैट इज एजुकेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड बेबिंगटन मैकाले। समझ में आ गई बात कि नहीं? यही है वुड्स डिस्पैच। किसको भेजा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड बेबिंगटन मैकाले को भेजा। ठीक है? सो द प्रेसिडेंट ऑफ, इट इज नोन एज वुड्स डिस्पैच। किसको भेजा बताइए? टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड बेबिंगटन मैकाले। इनका चित्र बना हुआ देख लो, बेबिंगटन मैकाले, स्पेलिंग देख लो, मैकाले। इनको भेज दिया। इसमें क्या था? इट इज नोन एज वुड्स डिस्पैच। इट इज कॉल्ड, क्योंकि चार्ल्स वुड ने बनाया था, वुड्स डिस्पैच। ये क्वेश्चन भी है बुक में, भी हम लोग पढ़े। तो इट हैज अपोज्ड द ओरिएंटल नॉलेज एंड दैट इज इट हैज शोन द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन नॉलेज। इसने क्या किया? इट हैज सपोर्टेड यूरोपियन लर्निंग। इसने बताया कि यूरोपियन लर्निंग करो, और किसको अपोज किया? एंड अपोज्ड ओरिएंटल। ओरिएंटल में मौजूद चाइना की, रशिया की, इंडिया की, ये सारी आती है। बात समझ में आ गई ना? हम सब ओरिएंटल, जो वो लोग कौन है बताइए? अब वेस्टर्न ओरिएंटल, वो कैसे बताइए? दैट इज ईस्टर्न और ओरिएंटल, वो वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न होते हैं ना, वेस्टर्न कल्चर का मतलब यूरोपियन कल्चर। बात समझ आ गई? रशिया भी आता है ईस्टर्न। हाँ, वैसे तो सर वो तो दोनों में है ना? दोनों में है, लेकिन उसे ये लोग पिछड़ा मानते हैं। अगर वैसा होता तो नाटो में भी शामिल करते। कहीं शामिल करते हैं? कहीं करते नहीं। मोस्टली उसका वही है, थोड़ा हिस्सा उसका जो यूराल पर्वत के इधर का उतना ही आता है। अब देखिए इसमें क्या चीज थी? इसमें दिया वंस द प्रैक्टिकल यूज ऑफ डिस्पैच पॉइंटेड टुवर्ड्स इकोनॉमिक। इसमें ये बताया गया, अगर देखो इसकी हेडिंग क्या है? दैट इज द नॉलेज ऑफ कॉमर्स। उसमें ये बताया गया कि अगर यहाँ के लोग पढ़ेंगे तो वो ट्रेड सीख जाएंगे, वो यूरोपियन के साथ अच्छा व्यापार करेंगे अगर यहाँ की नॉलेज सीखेंगे। समझ में आया कि नहीं? साइंस की नॉलेज सीखेंगे, कॉमर्स की नॉलेज सीखेंगे, ये सब इनको पढ़ाया जाए तो इससे इनको बेनिफिट होगा। इंट्रोड्यूसिंग देम टू यूरोपियन वे ऑफ लाइफ। उनको यूरोपियन वे ऑफ लाइफ सिखाओ, कैसे कपड़े पहनना है, धोती कुर्ते से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू वियर शर्ट्स पैंट। समझ में आई बात कि नहीं? तो यूरोपियन वे ऑफ कल्चर, व्हाट इज देयर टेस्ट, व्हाट इज देयर डिजायर। वो जैसे टी कॉफी पीते हैं तुमको भी पीना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया। दे हैव टू यूज ब्रिटिश गुड्स। ऐसा क्यों बताया गया? वो अपने फायदे के लिए, क्योंकि वो सामान भेजेंगे, हम अगर उन्हें खरीदने की हमारे अंदर एक कोई चीज हो जाएगी तो हम फिर उन्हीं का तो व्यापार बढ़ाएंगे। तो हमें कौन से इस्तेमाल करना चाहिए? कि हमें खादी यूज करना चाहिए? नो, वी हैव टू यूज ब्रिटिश गुड्स। हमें ऐसा उसमें दिखाया गया था, ये सब लिखा कि ब्रिटिश गुड्स हमें यूज करना चाहिए, वे ऑफ कल्चर है ना, वो सारा अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं? अब आगे देखो, अगले पेज पे क्या बता रहा है? वुड्स डिस्पैच आर्ग्यूड दैट द यूरोपियन लर्निंग वुड इंप्रूव द मोरल कैरेक्टर्स। वो कह रहे हैं हम लोग मोरली करप्ट हैं, अगर हमें ब्रिटिश कल्चर पता चल जाएगा तो क्या हम मोरली गुड हो जाएंगे? सारी जो भी बातें बताई इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना चलाना था तो ऐसा किया। बोले हमारी मोरलिटी कैसे बढ़ेगी? अगर हम यूरोपियन कल्चर को सीखें। लिटरेचर ऑफ ईस्ट वाज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर्स। उन्होंने कहा ये जो ईस्ट वाले हैं इनका कल्चर में तो बहुत त्रुटियां हैं, एंड हम लोगों का कल्चर इट इज वेरी गुड। तो इट इज वी विल शो देम द कमिटमेंट ऑफ वर्क। हम उन्हें कमिटमेंट ऑफ वर्क बताएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बताएंगे। वास्तव में
हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो संविधान है, उसमें बहुत कुछ ब्रिटिश से लिया गया है। क्यों लिया गया बताओ? क्योंकि हमारे जो नेता थे वो शुरू में सारे जो काउंसिल्स होता ना, MLC, दैट इज मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, तो वो सब उन्हीं का ही चलता आ रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि अच्छा होगा, आसानी रहेगी, तो वही हमने अडॉप्ट भी कर लिया। और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस उनकी सपोर्टर थी, तो जैसा चल रहा था हमने उसे अडॉप्ट भी कर लिया। अच्छा, इस डिस्पैच से क्या हुआ बताइए? एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ वाज सेट अप, और उसने क्या किया बताइए? इन 1857 में, जरा चेक करो क्या। While the Sepoy rose in revolt in Meerut and Delhi, universities were being established in Calcutta, Madras and Bombay. Attempts were made to bring about changes within the system of school education. जरा सोचो कि कुछ सिपाही ऐसे थे 1857 में जो ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हुए, वहीं कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशन थे जहां पर ब्रिटिश स्कूल में बच्चे सीख रहे थे ब्रिटिश कल्चर को अडॉप्ट कैसे किया जाए। क्या उसका उनको फायदा मिला होगा? जो बच्चे ब्रिटिश स्कूल में पढ़ेंगे, क्या वो ब्रिटिशर्स का अपोज करेंगे? तुम्हें क्या लगता है? वो कभी नहीं करेंगे। वहाँ यूनिवर्सिटी उन्होंने सेटअप कर दी थी कलकत्ता में, और वहाँ वो ब्रिटिश एजुकेशन, ब्रिटिश कल्चर, वेस्टर्न पैटर्न ऑफ ड्रेसिंग, वेस्टर्न टेस्ट सब सीख रहे थे, तो वो कभी छोड़ पाएंगे क्या? नहीं छोड़ पाएंगे। देख लो तुम्हारी बुक में बना हुआ है, ये कलकत्ता में ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश एजुकेशन, पढ़ो इसी में क्या लिखा है कि दैट इज बॉम्बे यूनिवर्सिटी इन 19th सेंचुरी। आज भी तुमको दिखाएं, तुम देखोगे जाके कहाँ पे है ये, विले पार्ले में। बम्बई जो लोग गए होंगे उनको देखा, उन्होंने देखा होगा, विले पार्ले की ये यूनिवर्सिटी है। अंधेरी के बगल में विले पार्ले है, अंधेरी है ना, मलाड, अंधेरी, वहां पर गोरेगांव, ये सब नहीं है, बोरीवली, तो वहाँ विले पार्ले अंधेरी के बगल में, वहाँ आज भी इतनी चमकती हुई। सर को इंदौर से फोन कर रहा है, इंदौर से मध्य प्रदेश। अभी कौन कर रहा हो? मध्य प्रदेश बात तो तुम्हें समझ आ गई? सर कॉल आ रहा है मध्य प्रदेश से। ऑन करो। इंदौर। हेलो, अरे करना कभी एयरटेल, कभी कभी टाटा। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि नाउ दे हैव एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। पढ़ो वही लाइन लिखी लास्ट में, सेकंड लास्ट लाइन पढ़ो, यस, यहाँ लिखा है। तो उन्होंने कहाँ यूनिवर्सिटी कर दी? बेस्ड ऑन यूरोपियन एजुकेशन। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन कर दिया, ओपन यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय इन बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, which was based on सिस्टम ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन। अगले पेज के चित्र को देखो, ये कौन है? विलियम कैरी। विलियम कैरी क्या कह रहे हैं, चेक करो। विलियम कैरी स्कॉटिश, ठीक है, मिशन। आपको मालूम है वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये सब अभी ग्रेट ब्रिटेन में ही तो है, ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा। पता है? यस स्कॉटलैंड जो फ्रॉक पहनते हैं, बैक पाइपर बजाते हैं, यस, ध्यान दिया होगा ना, चेक वाली फ्रॉक पहनते हैं यहाँ के मेल्स, तो वो स्कॉटलैंड। और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स, चार अभी मिलके ग्रेट ब्रिटेन। वो यूरोप में सब आसपास ही है, ऊपर जहाँ ब्रिटेन की लोकेशन जानते हो ना, यस। तो वही। तो अब ये भी आए थे, वो सब एक ही हो गए थे। इन्होंने क्या किया? फॉर प्रैक्टिकल एजुकेशन वाज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय Christian missionary in India in 19th century. The missionary felt that education should attempt to improve the moral character, and morally can be improved through Christian education. अच्छा, यहाँ पर साथ में ये सब खोली जा रही थी, और साथ में उसी के साथ साथ क्या चल रहा था? क्या मिशनरी भी चल रही थी। मिशनरी का क्या काम होता है बताओ? जैसे बुद्धिस्ट होते हैं, तो बुद्धिस्ट में भी ऐसा होता है, वो जो मांग होते हैं और वो क्या करते हैं कि कुछ अपने
बुद्धिस्ट पैगोडा कुछ वो लोग खोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो सबको बुद्धिस्ट बनाते हैं, है ना, गुफाओं में रहते हैं कि नहीं। मिशनरी क्या करता है, सबको क्रिश्चियन बनाएगा। क्रिश्चियन का मतलब ईसाई बनाने चाहते थे, तो वो कहते थे कि इनको धर्म की शिक्षा दो, साइंस की शिक्षा मत दो, और इनका मोरल करेक्टर। तो ये अपना काम कर रहे थे। और उसी समय एक स्कॉटिश, कौन है बताओ किसका नाम है, वो क्या बता रहे थे, विलियम कैरी क्या बोल रहे थे कि इनको सबको क्या बना डालो, क्रिश्चियन। जरा देखिए, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अपोज्ड टू मिशनरी एक्टिविटी अंटिल 1813। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज opposed to missionary activity. It feared that missionary activity would provoke reaction amongst the local population. ठीक है। A printing press was set up in 1800 and college established in 1818. Over the 19th century, missionary schools were set up all over India. And 1857, British government in India was reluctant to directly oppose missionary education. एक बात देखिए, that is there was a feeling that any strong attack on local custom, practice, belief and religious may enlarge native opinion. इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सैरमपोर मिशन शुरू किया, विलियम कैरी ने। लिखो, स्कॉटिश मिशनरी इन्होंने शुरू की। मिशनरी ये कहीं साउथ में शुरू की गई, उसका नाम क्या था, सैरमपोर मिशन। किस लिए, फॉर कन्वर्जन इनटू क्रिश्चियनिटी, रिलीजन बदलने के लिए। वॉज सेट अप बाय विलियम कैरी, विलियम कैरी ने सेटअप किया। और धीरे धीरे शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा ऐसी मिशनरी मत सेटअप करो, लोगों को एजिटेशन होगा, लेकिन बाद में इन्होंने कहा नहीं चलने, क्योंकि ऐसी शिक्षा पद्धति आ गई थी ना। तो विलियम कैरी ने ये, नीचे आप कौन सा चित्र देख रहे हैं बताइए, उसमें दिखाया गया सैरमपोर कॉलेज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली, ये कलकत्ता में हुआ। कहाँ पे हुआ बताइए, सैरमपोर मिशन इन कलकत्ता। जब तुम कलकत्ता में जाओगे, व्हाइट मार्बल की बहुत सारी ब्रिटिश बिल्डिंग्स देखोगे, और देयर आर ए नंबर ऑफ बिल्डिंग्स। उनमें से किसी का नाम आपको याद है, विक्टोरिया पैलेस। विक्टोरिया पैलेस, वो बिल्कुल उन्हीं पर पैटर्न है। अच्छा, अब जरा देखिए व्हाट हैपेंड इन लोकल स्कूल। आप गुरुकुल शिक्षा पद्धति देख रहे हैं, इसमें क्या दिखाया जा रहा है, अगले पेज में बच्चे सब सुन रहे हैं, बाहर बैठे रहते थे और सुन सुन के पढ़ाई करते थे, श्रुतियों पर आधारित था। इन सब चीजों को इन्होंने बंद कर दिया, इसको कोई किसी तरीका का कंपेंसेशन, अनुदान कुछ नहीं देते थे, और इस वजह से बंद हो गया। और जहाँ कॉन्वेंट स्कूल थे उसमें हाफ फीस माफ होती थी जो बच्चे पढ़ते थे, तो सब बच्चे वहीं जाने लग गए। ठीक है, तो व्हाट हैपेंड टू लोकल स्कूल, व्हाट हैपेंड लोकल स्कूल। इतनी बात समझो कि सिर्फ इंडियन कल्चर की बात नहीं कर रहे, हमारे यहाँ जो गौतम बुद्ध का बुद्धिस्ट कल्चर था ना, 33 कंट्री के लोग आते थे पढ़ने। इनका ये जो प्लांट मिशन था, हम अपना कल्चर भी भूल गए और ब्रिटिश कल्चर अडॉप्ट कर लिया, हमारे यहाँ सबका आना भी बंद। तो से कॉल आ रहा है, अब नाम है कोई, नहीं अब इंडिया है, इंडिया है। ये जरूरी हो सकता है सर, एयरटेल का नहीं है, इतना तो पता है। कोई बात नहीं। रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम, तो इन्होंने क्या बताया बताइए, विलियम एडम स्कॉटिश मिशनरी टूर्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार। और उन्होंने बताया कि इन्होंने जो रिपोर्ट दी वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एडम फाउंड, यहां से पढ़ो, कि 1 लाख पाठशाला चल रही है, कहाँ पे, बंगाल और बिहार। सर वो और- बजरी वाला है, बजरी जो आपने कल बोली थी ना कुछ, हाँ, उन्हीं का है। वही है सर। उनके में भी इंडिया आया था, उनमें भी बजरी वाला तो जाके बोला। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो बस। होने तो बजे तो भी कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं। देयर वर स्मॉल इंस्टीट्यूशन, 1 लाख पाठशाला बंगाल और बिहार में है, और हर एक में 20 से ज्यादा बच्चे नहीं। एक पाठशाला में, एक झोपड़ी में गुरुकुल है, उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं,
20 बच्चे पढ़ रहे हैं और द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अगर 1 लाख पाठशाला है, एक में 20 बच्चे पढ़े कितने हो गए बताओ? 20 लाख लिखा है इसमें। देयर आर 20 लाख स्टूडेंट। और ये क्या है? दीज इंस्टीट्यूशंस वर सेट अप बाय वेल्दी पीपल और बाय लोकल कम्युनिटी, और टीचर इज नोन एज गुरु। टीचर को गुरु माना जाएगा। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज फ्लेक्सिबल, सब एक साथ पढ़ते हैं, छोटे बड़े सबको बैठा दिया था, सब पढ़ो, ऐसा सिस्टम था। ठीक है। देयर इज नो फिक्स्ड फी, नो प्रिंटेड बुक्स, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, नो बेंचेस, नो ब्लैक बोर्ड, नो क्लासेस, नो रोल कॉल, नो एनुअल एग्जाम। कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं भाई, कोई फिक्स्ड फीस नहीं है। लास्ट वाला बढ़िया था। तुम पढ़ने आ रही हो, तुमसे साल के अंदर कहा जाएगा जाओ एक झोला गेहूं ले आके आना, किसी से कहते तुम बाजरा लेना, तुम्हें बाजरा का कोई टमाटर गोभी लिए गुरुजी के चला जा रहा है। सर मतलब ये गुरुकुल था, उसके अंदर तो ब्राह्मण पढ़ाते थे, तो ब्राह्मण पढ़ाते तो थे। उसके अंदर हिंदू पढ़ते होंगे, तो अदर रिलीजन में कौन? हिंदू पढ़ते थे, तो गुरुकुल ही शिक्षा पद्धति में, गुरुकुल शिक्षा पद्धति में बुद्धिस्ट शिक्षा पद्धति भी दी। तो अदर रिलीजन वाले पढ़ते ही नहीं थे। हैं? पढ़ते ही नहीं। सब यहाँ पर और कौन थे? मदरसा क्या होता है? आप ही समझिए। मुस्लिम के मदरसा उस समय अभी 17% है, उस समय 6% मुस्लिम थे, 5%। अभी 17% अभी हो गए, बढ़ते जा रहे हैं ना, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उनकी ग्रोथ रेट ज्यादा है, लेकिन उस समय ज्यादा नहीं थे, हिंदू ही तो थे। और जो बुद्धिस्ट थे, समुद्रगुप्त ने सारे बुद्धिस्ट को मार मूर के तीनों जगह, उनके तीनों समुद्रों में उसका राज था, उसने सबको हिंदू बना दिया। समुद्रगुप्त ने, पहले बुद्धिस्ट बहुत थे। सम्राट समुद्रगुप्त की कहानी यूट्यूब में पढ़ा तब तुम्हें पता चलेगा। पहले बुद्धिज्म था, समझो इस बात को। सम्राट अशोक ने सबको बुद्धिस्ट बनाया और समुद्रगुप्त ने सबको हिंदुइस्ट बना दिया। समझे नहीं? कलिंग युद्ध का तुमने नाम सुना है? जब वहां देखे तरह तरह के बच्चे मारे गए, बच्चे भी लड़ने आ गए थे पत्थर उठा के, उनको भी इन लोगों ने मार डाला बच्चों को। भाई अगर तुम किसी की जमीन लोगे, किसी के घर में घुस के जमीन लो, तो क्या बच्चे नहीं आएंगे एजिटेट करने? तो सब आ गए, स्त्रियां भी आ गई। फिर जब इसने देखा अशोक ने ऐसा नहीं कि पहले क्रूरता नहीं की थी, उसके 100 भाई थे, उसने 100 को मार के तब राजा बना था सम्राट अशोक, है ना। और फिर उसके बाद उसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म बनाया, और फिर जैसा कि अभी पूछ रहे हैं, समुद्रगुप्त ने सभी बुद्धिस्ट को क्या बना दिया? हिंदू बना दिया। तो सब गुरुकुल सिस्टम ही चल रहा था। 15-20 साल में कुछ थोड़ी ना बदलता है, या 15-20 क्या 50 साल में भी अगर 1-2 जनरेशन जाने के बाद जो बौद्ध बना फिर से हिंदू बन जाएगा, क्या दिक्कत है ना। कल्चर तो वही रहता है ना, जीन वही रहता है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया बताओ? कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, कोई फी नहीं है, कोई बेंच नहीं है, कोई रोल कॉल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। और इसे एक बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ के नीचे वहां बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, बनियान मतलब एक पेड़ पे बनियान टांग दी, इस तरीके से कुछ होता होगा। Now, fee depends on income of parents. अगर जितना पेरेंट्स की फीस है, जो जितना दे सकते हैं दें। In accordance with the need of students were not separated into different class. ये किसने बताया? एडम ने। तो ये नाम लिखो, यहाँ पर बताया विलियम एडम स्कॉटिश मिशनरी। कब बताया? In 1830 विलियम एडम ऑफ, ये स्कॉटलैंड के थे, ये अपनी मिशनरी लाना चाहते थे क्रिश्चियनिटी की। तो इन्होंने बताया यहाँ सब बुरा हो रहा है, चलो मिशनरी चलाई जाए। ये क्यों ऐसा बताने बताओ? ये बुरा ही तो कर रहे हैं। ऑफ स्कॉटिश मिशनरी एज अपोज्ड प्रोजेक्टेड ए रिपोर्ट ऑन गुरुकुल, प्रोजेक्टेड a report on गुरुकुल। उन्होंने गुरुकुल पे रिपोर्ट दे दी, ये सारी बात बताई। और बताया ये जो क्लासेस हैं, जब फसल की कटाई और बुआई होती तब तो क्लासेस भी नहीं होती, बच्चों की छुट्टी कर दी जाती, जाओ फसल बो और काटो। 3-3 महीना बंद रहता है स्कूल।
समर हॉलीडेज जब फसल काटी और बोई जाती है, पाठशाला जब फसल कट जाती है तो तब बच्चे पढ़ने आते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ बताइए, ये सारा इन्होंने बताया। तो न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स, अगली हेडिंग पढ़ो, अगले पेज पे। पढ़ जल्दी पढ़। न्यू अरे मैं लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति पढ़। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा। न्यू रूल्स, इसमें क्या हुआ कि कंपनी वाज कंसर्न्ड विद हायर एजुकेशन। तो उन्होंने क्या किया कि इसलिए कंपनी डिसाइडेड टू improve the system of vernacular education in 1854 company improved system of कौन सा सिस्टम, वर्नाकुलर वर्नाकुलर का मतलब समझते हो, सर लोकल लैंग्वेज, वर्नाकुलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। देसी। उसने कहा कि जो चल रहा है वो चलने दो, बंद मत करो, अपना एक अलग सिस्टम करो और धीरे धीरे लोग उसको अडॉप्ट कर लेंगे। ऐसा किया, बंद नहीं किया। 20 लाख लोगों को ऐसे कहा, तुम उतना उसके पास था ही नहीं, क्या एक साथ कंपनी इतने स्कूल खोल पाती? तो उसने एक वर्नाकुलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन कि तुम 5वीं क्लास तक तो अपनी भाषा में पढ़ोगे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन 6th से तुमको क्या पढ़ाई जाएगी? इंग्लिश। ठीक है। नाउ उसके लिए क्या किया, इट अपॉइंटेड ए गवर्नमेंट पंडित, ठीक है, और वो 4 और 5 स्कूल को देखते थे एंड ट्राई टू इम्प्रूव। उसने गवर्नमेंट पंडितों को रख लिया स्कूलों में, बोला तुम लोग क्या करोगे, सब जगह 4-5 पाठशाला में जाओगे और वहां जाके पढ़ाओगे स्कूलों में। कंपनी ने हायर कर दिया। सो now each guru was asked to submit periodic report and take classes according to right timetable. Teaching was now based on textbook, तो रेगुलर फी। अगर तुम ही बताओ, अगर वो उन्हीं पंडित को अपने कॉन्वेंट स्कूल में रख लेगी तो वो उनके गुरुकुल चल पाएंगे? वो जाएंगे नहीं गुरुकुल, उनको फी मिल रही, पैसा मिल रहा है। उन्हीं को बुला लिया कि तुम यहाँ आ जाओ और 4-5 स्कूलों में जाओ, तो क्या पढ़ाएंगे? बच्चे भी उनके शिफ्ट हो गए। Okay, student was asked to pay regular fee, attend to regular classes, ठीक है, sit on fixed seat and obey new rules of discipline। सब कुछ करना है। अब तुम्हारी फीस भी होगी, रेगुलर जाना है, इसके अलावा तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स होंगी, अटेंडेंस होगी, एग्जामिनेशन होगा, फिक्स्ड क्लास होगी, फिक्स्ड सीट होगी, एग्जामिनेशन, और इसके अलावा अटेंडेंस रोल भी होगा। पाठशाला विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड, और जिस पाठशाला ने बोला हाँ ये सब हम करेंगे, उनको तो गवर्नमेंट ने कंसेशन दिया, और जिस पाठशाला ने बोला नहीं हम ये सब नहीं करेंगे, हम तो बिना किताब के ही पढ़ाएंगे, उनको गवर्नमेंट ने बोला तुम अपने आप चलो। जिसने ये एक्सेप्ट कर लिया, दैट वर गिवन सम, कुछ कंसेशन होता है ना, अलाउंस दिए गए, तो उन्हें गवर्नमेंट ग्रांट दिया गया। तो क्या लिखा है बताइए कि न्यू, देखो, न्यू रूल्स वर इनकॉर्पोरेटेड, न्यू रूल्स वर इम्पोज्ड। क्या रूल इम्पोज किए गए बताओ? ऑन ये पाठशाला, क्या पाठशाला में किया गया? लाइक टेक्स्ट बुक होगी, और क्या होगा? क्लासरूम होगा, और क्या होगा? फीस, फिक्स्ड फी होगी, गेहूं चावल नहीं देना है, फिक्स्ड फी होगी, एनुअल एग्जाम होगा, और प्रॉपर ड्रेस होगी, ये सारा सिस्टम हो गया। रेगुलर अटेंडेंस and government grant was given to such schools. Now, लेकिन ये बात कहने वाली नहीं है कि वो बुक्स कौन सी होंगी, वो यूरोपियन कल्चर की भी हो सकती हैं, क्योंकि धीरे धीरे अपना ही तो पढ़वाएंगे। अब देखिए, the new rules and routine has another consequences। तो इससे क्या होता था? In this, the children of farmer
हैज लेफ्ट स्कूल बिकॉज उनको फिर हार्वेस्टिंग के टाइम में तो अपने कटाई बुआई करेंगे, वो तो नहीं जाएंगे। लेकिन जो अमीर बच्चे थे वो पढ़ने लगे और जो गरीब बच्चे थे उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, सो चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीपल क्या हो गए बताइए? पीपल हैड लेफ्ट स्कूल। क्यों छोड़ दिया बताओ? ड्यू टू रेगुलर क्लासेस। क्या वो रेगुलर जा पाएंगे? सर फीस भी ज्यादा थी इसलिए। एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन, अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट। इसके बाद अब एक और भी चित्र आया, श्री अरविंदो घोष का। जरा देखो श्री अरविंदो घोष का चित्र देखिए क्या दिखाया गया है। इन ए स्पीच on 1908 Bombay, Arvindo Ghosh stated that the goal of national education is to awake the nationality among students. इन्होंने बताया कि अरविंदो घोष ने क्या बताया कि हम अगर वेस्टर्न कल्चर पढ़ेंगे तो क्या हमें नेशनलिटी आएगी। 1908 में तो इन्होंने ये बताया और 1915 में गांधी जी भी आ गए थे दक्षिण अफ्रीका से। समझ में आया? उन्होंने भी बोला, समझिए, बोला नेशनल एजुकेशन का उद्देश्य, अगर लोगों में राष्ट्रीयता ही नहीं आए, नेशनलिटी, तो कोई देश है? हम गुलामी में जिए। इज दिस द ये मोटिव ऑफ लर्निंग? तो अरविंदो घोष ने क्या बताया? नेशनल एजुकेशन किस चीज पर देनी चाहिए? द एम ऑफ नेशनल एजुकेशन इज टू इनकलकेट नेशनलिटी अमंग स्टूडेंट्स। हमें क्या आनी चाहिए? राष्ट्र के लिए मर मिटने की भावना, गुलामी की भावना नहीं आनी चाहिए। वेस्टर्न कल्चर सीखोगी तो क्या होगा? वेस्टर्न ड्रेस पहनोगी, चलो, और यही तो होगा, धोती कुर्ता थोड़ी ना पहनेंगे ना। अरविंदो घोष एस्टैब्लिश्ड द स्टूडेंट रिमेन कनेक्टेड। अब इस चीज को लिखो, इस बात को लिखिए। अरविंदो घोष ने क्या बताया? ये बंगाली थे। एंड क्या बोल रहा था तू? अरविंदो आपको क्या घोष बोल रहा? 1908 has stated that the aim of national education is to inspire nationality among children. The aim of national education system should be, क्या होना चाहिए? should develop nationality and इतना ही नहीं, and proud of own culture। किस चीज का बताइए? प्राउड ऑफ ओन कल्चर। इसलिए हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। नाउ he also advocated the scientific discoveries। उन्होंने ये भी कहा लेकिन कि साइंस तो पढ़ाना ही चाहिए। The students should also learn, विज्ञान should also learn science, कल्चर, लैंग्वेज और साइंस आप पढ़ना चाहिए। ये इन्होंने एजेंडा बताया। इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड अस। अब देखो ये बात है कब की बताइए? 1915 में कौन आ गया? महात्मा गांधी। और 1957 में 1947 में हम आजाद हो गए क्या? और ये कब की बात है? 1908 में किसने बताया? अरविंदो घोष ने ये बात बताई। और गांधी जी आए तो उन्होंने भी बोला ये सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा, इसे बदल दो। अब एक और भी बात है, रविंद्रनाथ टैगोर ने तो 1940 में शांति निकेतन ही स्थापित कर दिया। लोग रविंद्र, फोटो बनी हुई है, देख लीजिए। नाथ टैगोर, इनको नोबेल प्राइज मिला था। गीतांजलि टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने, इन्होंने शांति निकेतन कर दिया। और 15 में ये बात किसने कही थी? महात्मा गांधी। तो तीन लोगों ने क्या चीज एडवोकेट की बताइए?
कि हमें कैसी एजुकेशन देनी चाहिए, भारतीय भाषा में देनी चाहिए, नेशनलिटी सब में आए, साइंस की भी शिक्षा दो। ये मतलब साइंस वो ईस्ट ब्रिटिश रूल्स लाया था साइंस। ब्रिटिश, क्योंकि वहां पर थॉमस अल्वा एडिसन थे, इतने सारे आविष्कार हो गए, क्या हमें नहीं सीखना चाहिए? वर्ल्ड का कोई भी आविष्कार हो वो सबके लिए, साइंस की नॉलेज सबके लिए, साइंस हो, मैथ्स हो, है ना। रिलीजन अलग अलग हो सकता है, लेकिन साइंस तो पूरे वर्ल्ड को बेनिफिट करता है ना। तो कोई ऐसा नहीं होगा लॉरेट विद्वान कोई ये कहे कि साइंस मत सिखाओ, कोई बोलेगा? सबने कहा साइंस की शिक्षा दो, लेकिन हमारा कल्चर हमें वापस रहने दो। तो सर ये घोष इंडिया का था? ये कलकत्ता के थे, अरविंदो मतलब घोष। फिर साइंस सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किसने किया था इंडिया में पहले? साइंस यूरोप से आया। यूरोप से आया था। Maths? हम लोगों के भी अपने रूट्स थे, लेकिन फिर भी जो यूरोपियन को माना जाता था लीडर ऑफ साइंस, है ना। मैथ्स 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 तो ग्रीक, सर इधर ही ग्रीक है, यूक्लिड, पाइथागोरस, ये सब कहाँ के हैं? यूनान के हैं, ग्रीक है। ग्रीक तुम जानते हो ना, नीचे में अफ्रीका के बगल में, इटली के बगल में ग्रीस है। वो हम दिखा देंगे, इटली है ना लास्ट में अफ्रीका के बगल में, वो जितनी सब जानती है। नाउ आगे की बात क्या कही? महात्मा गांधी के बारे में पढ़ो, स्ट्रांगली फेल्ट, अगला पैराग्राफ पढ़ो, उसकी पहली लाइन ये, महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट, दिखा तुम्हें? उन्होंने क्या फील किया, बताओ कैसी एजुकेशन होनी चाहिए? तो आप टाइमलाइन समझ गए ना? इंडियन लैंग्वेज। अच्छा, इससे ठीक पहले बताओ 18 वुड्स डिस्पैच कब आया, उसकी भी टाइमलाइन बताओ जरा, चेक करो। 1854 हाँ? 1854 ये अब इससे थोड़ा और पहले आओ, 1854 में क्या आया? वुड्स डिस्पैच। और मिशनरी कब सेटअप की गई? 1857 में क्या हुई? यूनिवर्सिटी सेटअप हुई। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी था? सर कलकत्ता, बॉम्बे। सर टेम्पल ऑफ डार्कनेस, ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। कहाँ की? बॉम्बे, मद्रास और तीनों बता सर रहे हैं। बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। मौजीद को बहुत जानकारी होगी यार। अब आगे देखो, तो दैट इज, यहां तक की बात हो गई। तो मैकाले ने अपनी शिक्षा पद्धति लगा दी, यहाँ यही टाइम लाइन है। और बताइए पहला मदरसा कब सेटअप हुआ? 1781 में फर्स्ट मदरसा सेटअप। कहाँ पर? सर बनारस। नहीं भाई, कलकत्ता में सेटअप हुआ। और 17 और 10 साल बाद क्या हुआ? 10 साल बाद ये बात। दैट इज हिंदू कॉलेज इन बनारस। सेवन 81 में मदरसा, 1791 में हिंदू कॉलेज। फिर उसके बाद 60 साल बाद वुड्स डिस्पैच आया, उसने कहा कि मैकाले की शिक्षा पद्धति बताओ। तब तक यूनिवर्सिटी सेटअप हो गई थी, बीच में मिशनरी भी सेटअप होने लग गई। अरविंदो घोष ने कहा नहीं, ये सब गलत हो रहा है, हमें नेशनलिटी की शिक्षा देनी चाहिए। फिर महात्मा गांधी आ गए साउथ अफ्रीका से, वो बोले हाँ यही होना चाहिए। फिर रविंद्रनाथ टैगोर बोले हाँ यही होना और चाहिए। 1947 पे हम आजाद हो आजादी बात खत्म। बस पढ़ना शुरू We करो। were independent। अभी बता दूंगा। बात समझ आ गई? अब देखो, नेक्स्ट इज महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट। सेकंड पैराग्राफ पढ़ो, ये तुम्हारा क्वेश्चन आंसर भी है। दैट इज इंडियन लैंग्वेज ought to be medium of learning। टेक्स्ट बुक दे। अब क्या है? महात्मा, देखो वही बात मानो जो मौजूद कह रहा है। दैट इज महात्मा गांधी strongly felt that इंडियन लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंडियन एजुकेशन क्या होना चाहिए? मीडियम ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए? शुड बी वर्नाकुलर। आज तुम चाहो तो
किसी भी भाषा में आईएएस बन सकते हो, बात समझ में आई? जबकि अभी से 10 साल पहले सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आईएएस बना था। तेलुगु में बना। हाँ, तुमसे तेलुगु में पूछने वाले लोग वहां पर बैठे होंगे, तो तुम बिना इंग्लिश सीखे कुछ भी बन सकते उन्हें सारे लैंग्वेज आते हैं। लोकल लैंग्वेज नहीं, वो सही। लोकल नहीं बन जाते उन्हें से। कोई भी, मतलब भाषा तुम्हारे किसी भी कैरियर में, पोर्टफोलियो में सर तुम्हारे एग्जामिनेशन तो इंग्लिश में देना होगा। नहीं, सभी भाषा में कोई होता है। ट्राइबल के सुनता ये 10 साल पहले हो गया था। अब जरा देखिए, सर तो पाइथागोरस को सुनिए, एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियन डिस्टेंस फ्रॉम देयर ओन कल्चर। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा ने भारतीयों को भारतीयता से ही दूर कर दिया, उन्हें अपना कल्चर ही नहीं याद है। ये लिखा है उसमें, पढ़ो। एजुकेशन ऑफ इंग्लिश, दैट इज इंग्लिश एजुकेशन ने लोगों को पंगु बना दिया। पंगो पंगु का मतलब दोनों पैर काट दिया, सही बता रहा है। तो उसमें हंसते हो, कितनी बड़ी बात उसने पंगु बोला, कईयों को तो मालूम भी नहीं होगा ये कितना बड़ा। हाँ, दैट इज क्रिपल्ड, ठीक है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम यत् कृपातम हम बंदे, ठीक है। तद गुरुम सम नमामि तम, मतलब गूंगे को वाचाल बना देता है और पंगु जो पैर से लंगड़ा है वो पर्वत को लांग जाता है, ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं। कैसे उसने हर चीज बता दी तुम्हारे सामने रख, ठीक है। वो ऐसे उसे मोह जीत नहीं करते, वो अपने मोह से लोगों को जीत ले रहा है। नो, एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन बहुत बड़ी बात है। क्रिपल, इसको क्रिपल कर दिया, बताइए। इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन सर वो हैज के बाद क्या लिखा है? एस क्रिपल्ड, पंगु, ठीक है। नाउ इंडियन स्टूडेंट, दैट मीन्स, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, स्पीकिंग फॉरेन टंग, दैट इज इंग्लिश एजुकेशन डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेस। तो हमें क्या करना चाहिए, इसने दूर कर दिया है, वी हैव डिस्टेंस फ्रॉम अवर कल्चर, हम अपने कल्चर से दूर हो गए हैं, डिस्टेंस्ड फ्रॉम अवर कल्चर ड्यू टू यूरोपियन एजुकेशन पॉलिसी। इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी की निंदा की और बोला ये ठीक नहीं है। आगे देखो, इन्होंने और क्या बताया कि दैट इज स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया कि स्किल डेवलपमेंट क्या होता है। ही हैज स्पेशल ये एम्फेसाइज्ड कि हम स्किल डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ कौशल सीखें, टोकरी बनाना, बास्केट बनाना, स्कूल में एक ऐसी चीज खाट बनाना, किसी को बढ़ाई बनाया जाए, कुछ ऐसी चीज सिखा दी जाए कि अगर वो आगे चल के नौकरी ना लगे तो एक फील्ड में तो काम कर सकते सर हैं। तभी से एग्जाम आया था, हैं? जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया था तभी से एग्जाम आया था, नहीं तभी एग्जाम नहीं होता। कैसे? इनने जब स्कूल स्टार्ट किया था हाँ। तो लिखा था ना कि एग्जाम आए थे, हाँ, तो अभी एग्जाम नहीं होता। अगर नहीं होता, अगर गुरुकुल शिक्षा पद्धति में एग्जाम नहीं होते, ठीक है। तो सर गांधी जी गुरुकुल शिक्षा को ही मानते हैं। पढ़ा के नहीं, स्ट्रिक्ट बहुत होता है, वो गुरु की स्ट्रिक्ट होती है, वो तुरंत तुमसे सब पूछ लेंगे, हाँ सुनाओ, अब तुम सुनाओ। तो एक तरीके का बाइंडिंग होती है, एक कर्टसी होती है, कमिटमेंट होता है, वो सबको सब याद रहता था, वो एक ग्रुप से दूसरा चलता रहता था। इट इज ए रिगरस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो यूरोपियन कभी समझ नहीं पाए। समझ में आई बात कि नहीं? कितनी बड़ी वो चीज होगी कि जिसमें बुक के बिना ही बुक दे दी जाए। हमने तुमको सिखा दिया बिना बुक के, रेत पे लिख लिख कर, किससे? लकड़ी की ब्रांचेस से। तो क्या रेत ऐसे सीधा कर लिया, रेत पे लिखते थे, हर चीज। मतलब जैसे सब्जेक्ट, जैसे अभी इन्होंने सब्जेक्ट्स में हम लोग का अपना यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, पढ़ाते थे उस टाइम। वेद में सारी, वेद के अंदर ही मैथ्स है। वेद के, अब जैसे ऋग्वेद है उसमें चिकित्सा पद्धतियां 900 पेड़ों के बारे में जानकारी, उनसे बनने वाली। अभी आयुर्वेद क्यों चल रहा है? आयुर्वेद दैट इज इंडियन एम्स का क्या मतलब है?
समझ में आई बात कि नहीं? ऑल इंडिया दैट इज आयुर्वेदिक। तो उस समझो कि किन चीजों से लिया गया है, तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं? तो एंशियंट मेडिसिन, एंशियंट हम लोगों को तो कभी पेटेंट मिला ही नहीं। जो चीज आर्यभट्ट का है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो कोई और ले गया। हम लोगों को कभी यूरोपियन ने वो चीज नहीं दी। अदरवाइज वी वर एट सर्टेन टाइम वी हैव गोल्डन पीरियड इंडिया। सब इंडिया ही क्यों आना चाहते थे? बाबर इंडिया क्यों आना चाहता था? यूरोपियंस इंडिया क्यों आना चाहते थे? बताओ। पहले अमेरिको को भेजा, फिर उसके बाद कोलंबस को भेजा, फिर वास्को डिगामो। सबको इंडिया ही क्यों आना? क्योंकि इंडियन कल्चर वाज सुपीरियर एंड एंशियंट। बात समझ में आई? चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे लोथल हो, चाहे कालीबंगा हो, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता, दीज ऑल इंडस सिविलाइजेशंस वर एंशियंट, सबसे पुरानी है। सर गांधी जी गुरुकुल पद्धति को मानते थे ना? गुरुकुल पद्धति उनका ये नहीं माना था। उनका कहना था स्किल डेवलपमेंट। बच्चों को जो तुम स्कूल से निकालो तो कुछ न कुछ सिखा के निकालो। इसको क्या कहते हैं? दैट इज सस्टेनेबल एजुकेशन, सतत पोषणीय शिक्षा पद्धति। बच्चे निकलें तो वो कुछ कर सकें, अपने परिवार को पाल सकें। ये बड़ी बात थी इसके। और जिस फील्ड में जो जाना चाहे उसे वो सिखा दे। सो ही एम्फसाइज्ड ऑन, इनकी अलग नीति थी, बहुत अच्छी नीति थी ना। ही एम्फसाइज्ड ऑन। सर फिर कॉलेज किधर से आए? कॉलेज वो भी वही लाए हो। और जो कॉलेज पढ़ना चाहे वो कॉलेज करे, अदरवाइज जो जब भी निकलना चाहे स्किल डेवलपमेंट। सर तो अगर कोई इनके स्कूल में नहीं आया तो अगर कोई इनके स्कूल में नहीं आया, इनका स्कूल कोई नहीं था। इन्होंने कहा ऐसी एजुकेशन पॉलिसी लानी चाहिए गवर्नमेंट को जिसमें स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाए। इनका स्कूल नहीं था। इनका भी तो स्कूल था शांति निकेतन। शांति निकेतन तो उनका था रविंद्रनाथ टैगोर का, उन्होंने बनाया। उसमें विज्ञान की सबकी शिक्षा होती थी। सेरमपुर कॉलेज, सेरमपुर मिशन है ये मिशन है। यहाँ पर क्रिश्चियन बनाया जाता है। विलियम कैरी। सेरमपुर मिशन है, लेकिन वो विले पार्ले वाला स्कूल पढ़ो, वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी। सर ये कॉलेज का कॉन्सेप्ट कौन है? है कॉलेज लायक। कॉलेज यूनिवर्सिटी ये सब इन्हीं की देन है, ब्रिटिश की। लेकिन वो ये चाहते थे कि जो भी पढ़ाया जाए इंडियन लैंग्वेज में पढ़ाए। सब कुछ ठीक है, लेकिन वहाँ जो मैटर है, जो टेक्स्ट बुक में है, वहाँ पे कौन सी भाषा होनी चाहिए? वरना ये सब सिस्टम ठीक है। डिसिप्लिन, किसी ने सिस्टम या डिसिप्लिन का, एजुकेशन का या एग्जाम का विरोध नहीं किया। बस वो बोलते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज की जगह हमें कौन सी भाषा सीखनी चाहिए? वरना जो जिस भाषा का है। लैंग्वेज शुड नॉट बी ए इम्पीडेंस, यस हर्डल ऑफ लर्निंग समथिंग। अगर भाषा ही तुम्हारे में बाधा बन जाए सीखने की, तो तुम कुछ सीख पाओगे? अपनी भाषा में अच्छा सीखा जा सकता है, यही तो वो कह रहे हैं। He emphasized on skill development. अब देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, ठीक है? लास्ट लाइन पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? People should learn a craft, चौथी लाइन लास्ट। People should आया देखा? And different thing operated, कि लोगों को ये सीखना चाहिए कि क्राफ्ट कैसे किया जाए, कैसे चीज़ें ऑपरेट होती हैं, कैसे मशीन चलती है। सब चीज़ें उन्हें सीखनी चाहिए, ठीक है? और एजुकेशन का ये उद्देश्य होना चाहिए कि सबको सब आ जाए। लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन। इन्होंने बता दिया कि अगले पैरा में पढ़ो। इन्होंने कहा, इनका एक अलग ही मत था गांधी जी का। बोले लिटरेट इज नॉट एजुकेटेड। तुमने बहुत सिखा दिया यूनिवर्सिटी, और तुम मूर्ख के मूर्ख रहे राहुल गांधी टाइप, तो तुम लिटरेट तो बहुत सही है। मतलब सुन लो इस बात को, कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें लोगों की इज्जत करना नहीं आता है। वो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनसे कह रहे हैं कि उसी प्लेट में बिस्किट खाओ जिसमें उनका कुत्ता खा रहा है। अरे बताओ, ये कोई लिटरेसी है? वो मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ मिलने आए राहुल गांधी से, बोले आप भी खाओ, हमारा कुत्ता भी खा रहा है। तो ये चीज यहाँ लिखी गई है, समझो। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर का था। हाँ, शांति निकेतन ये दैट इज कलकत्ता में। अभी समझिए, गांधी जी का कहना था लिटरेसी इज नॉट एजुकेशन।
एजुकेशन इज समथिंग वाइडर देन लिटरेसी। किसी को पढ़ा लिखा देना ही लिटरेसी नहीं है। तुमने उसको बीएससी बैचलर ऑफ साइंस बना दिया तो फिर उसको मास्टर इन एजुकेशन बना दिया, एमए कर दिया, उससे कुछ नहीं होता। आप उसको कल्चर सिखाओ, उसको क्राफ्ट का ज्ञान सिखाओ। एजुकेशन का मतलब है हर चीज उसको आनी चाहिए अपने चारों तरफ। मोरलिटीज भी सिखाओ, सिविक्स भी सिखाओ, तब एजुकेशन। बड़ी बात कही कि नहीं कि सिर्फ लिटरेसी सिखा रही है। उन्होंने कहा कि यूरोपियन कल्चर हमको लिटरेट तो बना रहा है बट एजुकेटेड नहीं बना। ये लिखो इस चीज को, लिखो इस चीज को, यूरोपियन कल्चर इज मेकिंग अस लिटरेट का क्या मतलब है सर? हाँ, लिटरेट का मतलब है वो हमको साक्षर बना रहा है। हमको पढ़ना लिखना तो सिखा दे रहा है लेकिन शिक्षित नहीं बना रहा है। लिटरेट का क्या मतलब है? साक्षर तो बना रहा है। हम चीजों को जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। मशीन इज a tool that it can do something and it can be operated like this and this। ऐसे एक वो पढ़ा नहीं था 3 इडियट्स पिक्चर में, लेकिन उससे तुम्हें क्या पता चल रहा है कि मशीन कैसे काम कर रही है? क्या बेसिक आइडिया लग रहा है? रटने से। तो लिटरेट it makes us literate but it is not making us educated। ये शिक्षित नहीं बना रहा। शिक्षित व्यक्ति कौन होता है? जो समाज में अच्छी तरीके से एसिमिलेट हो जाए, मिलजुल कर हार्मोनी बढ़ाए, प्रेम व्यवहार बढ़ाए, मोरालिटी बढ़ाए, चीजों का नॉलेज। समझ में आ गई बात? बट नॉट इन वो हमको एजुकेट नहीं बना रहा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। सो एज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थिंकिंग, व्हेन गांधी जी स्टार्टेड मूवमेंट्स, कई तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुए, सत्याग्रह आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस तरीके से कई आंदोलन किए गए। तो भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, तो धीरे धीरे लोग फिर इस सिस्टम से दूर होते चले गए। फिर वो इनकी जो शिक्षा पद्धति है अंग्रेजों की, धीरे धीरे कई लोगों ने छोड़ दिया था ना। आगे हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। कल 3:30 to 5:30 ठीक है क्लास? सही है ना?